दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडॉन के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन ये शार्क इस धरती पर कितने पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है ये बहुत ही कम लोगों को पता है। फॉर एग्जाम्पल, इस धरती पर शार्क्स और पेड़ पौधों में से सबसे पहले कौन आया? अगर आपको इसका जवाब पता है तो मैं समझ जाऊंगा कि आप स्टोरीपीडिया के ही एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। तो कमेंट में इसका जवाब जरूर देना, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि मेगालोडॉन के बारे में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मानी जाती है। दुनिया भर के लोग यही सोचते हैं कि इसको टक्कर देने वाला कोई भी जीव ना तो कभी पैदा हुआ था और ना ही कभी पैदा होगा। अब भविष्य में क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारे भूतकाल यानी कि अतीत में ऐसे कुछ जानवर तो जरूर थे जो मेगालोडॉन को टक्कर देने की हिम्मत रखता था, और उसी में से एक जानवर का नाम था लेवियाथन। अगर हम इनके आकार को एक साथ कंपेयर करें तो एक मेगालोडॉन आकार में 18 मीटर जितना लंबा होता था, जो एक नॉर्मल व्हाइट शार्क से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं, अगर आप 2 स्टैंडर्ड सिटी बस को एक दूसरे के पीछे रख दो तो वो एक मेगालोडॉन के जितना लंबा होगा। इन मेगालोडॉन का वजन 7 टन के आसपास होता था। ये वजन व्हाइट शार्क से 50 गुना ज्यादा भारी होते थे। एक अफ्रीकन हाथी का वजन कितना ज्यादा होगा इसका अंदाजा तो आप सभी को है, लेकिन ऐसे 10 हाथी भी एक मेगालोडॉन के वजन के सामने कम पड़ जाएगा। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद शायद आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे खतरनाक जीव के साथ आखिर कोई और जीव कैसे लड़ सकता है। तो अब जरा लेवियाथन के बारे में जान लेते हैं। जहां मेगालोडॉन की हाइट 18 मीटर के जितना लंबा होता था, तो वही लेवियाथन की हाइट 17.5 मीटर के आसपास हुआ करता था और वजन 57 टन के आसपास होता था। इससे यही पता चलता है लेवियाथन भले ही मेगालोडॉन से आकार में थोड़ा छोटा हो, लेकिन इन दोनों के आकार और हाइट में उतना डिफरेंस नहीं था। अब इन दोनों के सबसे बड़े हथियार की बात कर लेते हैं, जो कि है इनके दांत। तो मेगालोडॉन का जबड़ा 3 मीटर तक लंबे होते थे, जिसमें कुल 276 दांत होते थे। तो वही दूसरी तरफ लेवियाथन के दांत 36 सेंटीमीटर जितने लंबे होते थे, जो मेगालोडॉन के खतरनाक दांत से भी 2 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो इनके पास मेगालोडॉन की तरह 276 दांत तो नहीं, लेकिन सिर्फ 40 दांत ही होते थे। कहा जाता है मेगालोडॉन जिस इंटेंसिटी से अपने शिकार को दबोचता था, वो किसी भी मगरमच्छ के काटने की इंटेंसिटी से भी 2 गुना ज्यादा था। लेकिन लेवियाथन के दबोचने की इंटेंसिटी के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके दांत आकार में मेगालोडॉन से लंबे होने के चलते हो सकता है इनकी काटने की इंटेंसिटी मेगालोडॉन से भी ज्यादा हो, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब कोई भी जीव कितना ज्यादा ताकतवर होगा वो उसके रफ्तार के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो मेगालोडॉन शार्क की मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर के आसपास हुआ करता था, जो एक नॉर्मल ग्रेट व्हाइट शार्क की रफ्तार से भी 2 गुना ज्यादा थी। लेवियाथन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता था। अब रफ्तार में भले ही मेगालोडॉन लेवियाथन से ज्यादा हो, लेकिन लेवियाथन अपनी इस रफ्तार को ज्यादा समय तक मेंटेन कर सकता है, जिसके चलते लंबी सफर तय करने के मामले में लेवियाथन मेगालोडॉन से आगे ही रहेगा। अगर हम इनके स्पेशल एबिलिटी को कंपेयर करें तो मेगालोडॉन के सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होती थी, तो वही दूसरी तरफ लेवियाथन के पास सुनने की स्पेशल एबिलिटी होती थी, और अपने से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद वो अपने साथी के साथ बात कर सकते थे। स्पेशल एबिलिटी के साथ साथ अगर हम दिमाग की बात करें तो लेवियाथन मेगालोडॉन से काफी ज्यादा बुद्धिमान है। तो जब इन दोनों में लड़ाई होगी तो लेवियाथन लड़ाई करते टाइम बेहतर तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाएगा, और इस केस में एडवांटेज लेवियाथन के पास ही होगा। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम इन दोनों मछली को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं तो क्या अतीत में इन दोनों जीवों का कभी एक दूसरे से पाला पड़ा होगा? दरअसल ये 2 मछली अतीत में एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते थे, और इन दोनों के एक दूसरे से टकराने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा थी। अब इस केस में ज्यादातर टाइम कौन जीतता ये हमारे लिए 100% एक्यूरेसी के साथ बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इनके साइज, वजन, दांत, स्पेशल एबिलिटी और इंटेलिजेंस को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करें तो हमें दिखाई पड़ता है कि मेगालोडॉन के पास थोड़ा ज्यादा एडवांटेजेस है कंपेयर टू लेवियाथन। अब ये फैसला आपका है। अब आप ही बताइए इन दोनों में से कौन आपके मुताबिक सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।